जो है हम लोग पिछले जहाँ तक हम लोग छोड़े थे पिछला में सेशन में, तो उससे आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले बार हम लोगों ने देखा किसको, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, और इसको हम लोगों ने जांचा परखा और पता लगाया कि ये पाया कि भारत के पास जो डेवलपमेंट जो ये है, आप पिछले में हम लोग देखे कि सेशन में कि सरकारी भारत के पास बहुत सारा कैपेसिटी है, डॉक्टर सबसे ज़्यादा तैयार करता है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में मतलब अमाउंट के मामले में जो वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ हैं उनसे सबसे आगे है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के पास जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी कम है, और सरकारी जो भी है उसमें तो काफ़ी मतलब डिग्रेडेबल उसका फैसिलिटी है, मतलब उतना फैसिलिटी उतना अच्छा है नहीं। तो इसीलिए प्राइवेट जो फैसिलिटीज़ है वो भी अराइज हो गया है। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना। तो ये प्राइवेट जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं भारत में कितना उपलब्ध है, किस स्तर पर उपलब्ध है। तो देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। मतलब कि हमारे देश में जो है एक बड़ा जो है एक बहुत बड़ा भाग जो है वो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का है हमारे देश में। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। काफ़ी बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPs। ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतना मतलब स्वास्थ्य कर्मियों की इतनी आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं भी रहता है तो वहाँ पे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल करके जो लोग होते हैं वो भी दवा और इलाज का जो है काम किया करते हैं। और ये रजिस्टर्ड RMPs जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका 1 साल का या 6 महीना का डिप्लोमा होता है ना। और उसी पे उनको कुछ दवाओं को इस्तेमाल करने का उनको जो है ऑर्डर दे दिया जाता है कि ये सब दवाएं आप उपयोग कर सकते हैं, इतना इसी इंजेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बाहर की दवा आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर जो है वही लिखेंगे वैसा दवा को। तो फिर भी हमारे गांव में इतनी डॉक्टर्स की कमी है कि RMP भी अपना अच्छा खासा अपना बिजनेस कर लेते हैं, और उनको भी समय नहीं रहता है रोगी देखने का, इतना ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह भी देता है और स्लाइन वगैरह चढ़ाता है। मतलब जैसे कि क्या क्या देखिए, बुखार का दवा दे सकता है, हल्का बुखार जो वायरल फीवर है उसमें कुछ 2-4 एंटीबायोटिक है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है, और बुखार पैरासीटामोल वगैरह ये सब प्रेस्क्राइब कर सकता है। किसी को चोट लग गया तो उसका फर्स्ट एड करके पट्टी वगैरह कर देना, और उसके लिए कोई जो एंटीबायोटिक लिखना है तो वो लिख सकता है ना। फिर जा कर के किसी का जैसे डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसको सलाइन चढ़ा दे सकता है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि उसको ब्लड चढ़ाना है तो वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख करके देखेगा कि हाँ इसको ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड चढ़ा दे सकता है। ये सारा चीज़ वो ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकता है। लेकिन ज़्यादा कंपोजिट जो ये मामला हो जाता है तो उसके लिए वो फिर वो नहीं करना नहीं चाहिए उसको। लेकिन इतनी कमी है कि लोग जो है माने उसी की बात मान लेते हैं या उसको ही बोल देते हैं कि नहीं आप ही लिख दीजिए, अब कितना दूर जाएंगे डॉक्टर के पास, और शहर जाएंगे तब तक तो ये मरीज का कुछ ना कुछ उल्टा हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप ही कुछ जो अगर जानते हैं तो वो अगर भरोसे वाला रहता है वो बोलता है कि हाँ हम इसका इलाज हम जानते हैं, भरोसा हम आप माने दवा हम दे सकते हैं, ठीक हो सकता है। तो वो लोग जो है ऐसी स्थिति है हमारे देश में। तो वही RMP जो है वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। शहरी इलाकों में तो काफ़ी मात्रा में डॉक्टर्स हैं। मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। उनमें से बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी खास सेवाएं भी देते हैं, जैसे बच्चों की सुविधा, तो गायनोकोलॉजिस्ट मतलब जो कि महिलाओं के संबंध में जो बीमारियां होती हैं केवल उन्हीं की सुविधा, है ना।
तो कोई डॉक्टर जो होते हैं वो केवल गैस से संबंधित प्रॉब्लम ही देखते हैं, कोई हार्ट से प्रॉब्लम ही संबंधित ही देखते हैं, कोई जो है हड्डी से ही संबंधित प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इस तरह से स्पेशलाइजेशन आपको शहरों में बहुत सारे डॉक्टर्स के मिल जाएंगे। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। आपको बहुत से हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे और नर्सिंग होम्स तो मिलेंगे ही जो प्राइवेटली ओन्ड हैं, मतलब प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, सार्वजनिक नहीं है। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज। और बहुत से आपको ऐसे लेबोरेटरीज मिल जाएंगे, जहां जांच घर मिल जाएंगे, जहां पर आपको क्या मिलेगा कि बहुत सारी सुविधाएं जो हैं प्रैक्टिकल इसकी जांच करने की मिल जाएंगी, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, है ना। तो ये सारी सुविधाएं आपको प्राइवेटली मिल जाएंगी। तो ये जो है जैसे तो ये देयर आर मैनी लेबोरेटरीज, बहुत सारे लेबोरेटरीज हैं जो टेस्ट करते हैं एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटी, और खास सुविधाएं जैसे कि सच एज एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, ये सब भी प्रदान करते हैं। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन, और दुकानें भी होती हैं जहां से हम मेडिसिन खरीद सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सरकारी नहीं होती हैं और सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट्स हैव टू पे a lot of money for every service that they use. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, सरकारी सेवाएं जो होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनके उलट या प्राइवेट में क्या होता है, आपको पेशेंट्स हैव टू पे, पेशेंट्स को जो है काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, फॉर ए लॉट ऑफ मनी, काफ़ी मात्रा में पैसे देने पड़ते हैं, फॉर एवरी सर्विस, हर सेवाओं को, जिसको सेवा के लिए जिसको वो यूज़ करते हैं। यानी एक्सरे अगर कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, ब्लड टेस्ट करवाएं या स्टूल टेस्ट करवाएं, इन सारे के जो है प्राइवेट में ज़्यादा ही पैसा लग जाता है। चलिए, अब यहाँ पे एक तस्वीर है बगल में, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। दो तस्वीरें हैं यहाँ पे। ए डॉक्टर इन ए रूरल हेल्थ केयर सेंटर गिविंग मेडिसिन टू ए पेशेंट। यहाँ पे एक रूरल मतलब ग्रामीण इलाके में कोई हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो रोगियों को दवाएं दे रही हैं। उसके बाद नीचे के तस्वीर में है ए वोमन एंड हर सिक चाइल्ड एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक सरकारी अस्पताल का जो स्थिति है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को, यहाँ बीमार बच्चे को लेकर आई है ना, अकॉर्डिंग, और कैसी अवस्था है आप देख सकते हैं। बगल में एक बेड टूटा हुआ पड़ा है, जिस बेड में है उस बेड में बिस्तर भी नहीं है ना। और पूरा आप दीवार वगैरह कितने गंदी आप देख सकते हैं, गंदी है दीवारें, है ना। ये सारी सरकारी व्यवस्था का हाल है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड जो ये फोरम है, वहाँ उसके अनुसार more than a million children die every year in India from preventable infections। जो हमारे देश में 10 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं हर साल मर जाते हैं, जिनको कि रोका जा सकता है, ऐसे इन्फेक्शन से जिस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। प्रिवेंटेबल मतलब उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, लेकिन हो जाता है, और हो जाने के कारण फिर उसको कोई उपाय नहीं रहता है, तो वो बच्चे जो है चले जाते हैं। ठीक है, नहीं वो सब नहीं, पेट खराब है ना तुम्हारा, नहीं सरकार ध्यान नहीं देता है। नहीं बोले ना तुमको, पेट तुम खुद बोला ना। अब देखो यही सब जिद, फालतू वाला जिद नहीं करो। तुम अभी खाना ठीक से खाओ, जो खाना है वो खाना है, वो ये सब उल्टा पुल्टा मत खाओ। फिर देखो तुम जिद मत करो, नहीं देंगे हम। तो इसलिए सरकार जो है करती है, लेकिन उतना नहीं करती है। सरकार में सब कोई आराम ही करना चाहता है ना, तो वहाँ पे मतलब ऐसा हम लोग का आदत हो गया कि सरकारी सेवा में आ जाने के बाद कौन देखने वाला है, कोई देखने वाला डायरेक्ट तो है नहीं।
अब सरकार का ऑफिसर आएगा, देखेगा, उसके बाद सरकार का ऑफिसर भी जो है वो खाना खाएगा, डायरेक्ट खाना। ए मम्मी खाना देने बोला था इसको। ए नुपुर जा मम्मी के पास जा, एक बार खाना तुम बोल के आओ जा। मम्मी बोल दे तो ठेकुआ दें, ठेकुआ खाएगा हैं? ठेकुआ नहीं खाएगा तो थोड़ा सा हम देते हैं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। पेट तुम्हारा तुम बोलो ना गड़बड़ है, तो ये सब खराब चीज है ना बेटा, इतना ही लो। हाँ। तो बोले थे और दोबारा नहीं देंगे हम, ठीक ना। अब दोबारा बोले थे रोटी खाएगा तुम। तो टुडे तो वही है, सरकार आदमी सरकारी सेवा में जो आदमी राजा बन जाता है और ध्यान नहीं देता, उसको जो जांच करने आता है वो भी घूसखोर लेकर के छोड़ देता है। तो इस तरह का चीज है सरकारी सेवाओं में। और प्राइवेट में जो है तुरंत जो है आप बढ़िया से काम नहीं करिएगा, तुरंत आपको निकाल देगा वहीं पे नौकरी से। तो इसलिए आदमी डर से जो है अच्छा से काम करता है ना। यही सब है। प्राइवेट स्कूल में नहीं देखते हैं, जो टीचर लोग हैं वो लोग अगर बढ़िया से नहीं पढ़ाएगा तो तुरंत उसका जो हेडमास्टर है वहीं से प्रिंसिपल ही उसको निकाल देगा कि जाइए आप कल से नहीं आना होगा आपको, बस। तो ये होता है। लेकिन सरकारी सेवा में ऐसा नहीं होता है। सरकारी सेवा में बहुत सारा नियम, मतलब एक्चुअल में सरकार जो सिस्टम है वो बनाया जाता है मानव कल्याण को ध्यान में रख करके। मानव कल्याण का मतलब मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, ऐसी सुविधाएं विकसित करना। प्रजातंत्र का यही मतलब होता है कि ऐसी सुविधाएं विकसित करना कि मनुष्य का कल्याण हो। तो आप अगर मनुष्य का कल्याण में, पहले क्या होता था कि 12 घंटा पहले लेबर किया जाता था 1900 के समय में, 1901 1910-20 तक जो है लोगों को फैक्ट्रीज में कितना काम करना पड़ता था, 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ता था। तब फिर देखा कि इससे जो है लोग हैं काफी बीमार रहने लगे और जो है उनका विकास अच्छा नहीं होता। मतलब जो कल्याण के लिए उनका फैक्ट्री बनाया गया था वो तो हो नहीं रहा, लोग तो मर रहे हैं, ज्यादा पहले ही मर जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, फिर नियम बनाया गया कि नहीं, फैक्ट्रीज में जो है दिन भर में आप 6 घंटा से ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं, या 8 घंटा, उससे ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं। तो वो कानून बना फिर। तो वो कानून बन गया। तो अभी क्या है, सरकारी सेवा में वही नियम चलता है कि 6 घंटा या 8 घंटा, उससे ज्यादा खटवा आप नहीं सकते। जैसे हम लोग टीचर हैं, हम लोग टीचर 6 घंटा से ज्यादा हम लोग का होता नहीं ड्यूटी। तो 6 घंटा ड्यूटी, तो हम लोग क्या है उस 6 घंटों को भी अच्छा से नहीं करते हैं, ठीक है ना। सरकारी में जान रहे कि कौन बोलने वाला है हमको। तो इस तरह का जो सेंस है, तो इसीलिए सरकारी से। और दूसरा क्या है, नेतागण जो है, नेता लोग, मंत्री लोग जानबूझकर भी चाहते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो जैसा का तकलीफ में लोग रहे। क्या हुआ यार, हम दूसरा कुछ देख रहे खाने का। हाँ क्या, हाँ जाओ ठेकुआ लेके खाओ। तो वो जो है अभी क्या है कि नेता लोग चाहता है कि अच्छा है, इसको तकलीफ में रहेगा तब ना हमको याद करेगा, और सब सुविधा दे ही देंगे तो फिर हमको याद ही नहीं करेगा, हमको वोट क्यों देने जाएगा फिर। इसीलिए जानबूझ करके बहुत सा पिक्चर्स में देखा है ना, पिक्चर में दिखाता नहीं है, साउथ वाला में देखो ना खूब ज्यादा दिखाता है कि उसमें नहीं बोलता है नेता लोग कि अरे सब कुछ दे ही देगा तो फिर हमको कैसे याद करेगा, है ना। है कि चल गया रे। अच्छा, तो वही चीज है। तो इसलिए सरकारी सेवा में जो है ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यही तकलीफ है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। आजकल जो है आपको हर जगह प्राइवेट सुविधाएं, प्राइवेट की जो मतलब ये सब सुविधाएं हैं और व्यवस्था है वही आपको अधिकतर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन्स। यहाँ तक कि ये प्राइवेट जो है इतना ज़्यादा चल गया है कि कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़े बड़े अस्पताल उन्होंने खोल दिए हैं और वो दवाएं भी बनाने में लगी हुई हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आपको देश के हर कोने में जो है दवा की दुकानें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर और इक्वालिटी की। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, मतलब हेल्थ केयर जो है और वो सबको इक्वल अवेलेबल है कि नहीं, वो हम लोग इसमें देखेंगे। इन इंडिया we face a situation where private services are increasing but public services are not। हम लोग इंडिया में क्या देख रहे हैं कि दिनों दिन
प्राइवेट सेवाएं, हर चीज में प्राइवेट जो है वही बढ़ते, धीरे बोलो, धीरे आवाज नहीं। तो हर क्षेत्र में जो है क्या देख रहे हैं कि प्राइवेट सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं वो बढ़ रही हैं। वो बस हो, आपका मेडिकल विभाग हो, है ना, या फिर टीचिंग का जो विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर जगह आप देखें कि प्राइवेट स्कूल धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम भी धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट मेडिसिन शॉप भी धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं। बस भी जो है आपको एक से एक प्राइवेट में भी बस मिलेंगे, सरकारी बस जो है आपको देखने में भी बैठने का भी मन नहीं करेगा। तो ये सारी जो है आपको देखने को मिलते हैं हमारे देश में। तो ये सब इसका कारण ऐसा है इसलिए कि हम लोग जो है प्राइवेट में ज़्यादा लोगों से पैसा वसूल लेते हैं, है ना, और सुविधा देने के नाम पर खूब कुछ ज़्यादा ही पैसा वसूल लेते हैं। तो व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपुल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो जब प्राइवेट सर्विसेज ही ज़्यादा आपको देश में रहेंगी तो जो लोगों को जो सुविधाएं मिलेगी वो सरकारी ना मिल करके प्राइवेट सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, और शहरी इलाकों में तो ये बहुत ही ज़्यादा है, अधिकतर आपको प्राइवेट्स ही मिलेंगे, क्योंकि शहरी लोगों की जो इनकम है उनकी थोड़ा वो गांव ग्रामीण इलाकों के लोगों से ज़्यादा है, तो वो लोग तो तुरंत जो है अधिकतर प्राइवेट्स में ही इलाज कराना पसंद करते हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रेदर हाई, भले ही इन सेवाओं का जो मूल्य है वो ज़्यादा हाई है, फिर भी लोग जो है वो प्राइवेट में ही इलाज करवाते हैं। तो इसमें से लो, इसमें से तो मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, और जो दवाएं हैं वो काफ़ी महंगी हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम, अधिकतर लोग तो इसको खरीद भी नहीं पाते हैं, है ना, और हैव टू बोरो मनी, या फिर उधार लेना पड़ता है उनको किसी से। व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली, जब भी परिवार में कोई बीमारी हो जाती है, किसी को भी कोई बीमार पड़ जाता है ना? तो कोई बीमार जब पड़ जाता है तो उसको जो है उधार भी लेना पड़ जाता है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर, और कुछ प्राइवेट सेवाएं जो हैं या प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो तो और क्या करती हैं, इसको धंधा बना लिया है उन्होंने, है ना, कि जो है इससे हम ज़्यादा और पैसे कमाने का एक धंधा उन्होंने इसको बना लिया है। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दो, सुनो, इस पर नहीं सुनेगा तो जो हम बकबक कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तो इधर उधर का बात, उधर उधर कौन क्या क्या बोल रहा है, उधर उधर बात मत करो। some private services encourage incorrect practices to earn more। ठीक है, कुछ प्राइवेट सर्विसेज जो हैं वो इनकरेक्ट प्रैक्टिस को जो है बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जा सके। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। हाँ, और कभी कभार इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स, हाँ, कभी कभार बिना मतलब कम खर्चीले जो उसके वैकल्पिक जो हैं सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध रहते हैं, लेकिन मे नॉट बी यूज्ड, लेकिन उसको जानबूझ करके उपयोग नहीं किया जाता है ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसे उसमें देंगे नहीं, है ना, इसीलिए लोगों को जो है जानबूझकर महंगी सेवाएं जो है वही प्रदान की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठा जा सके। तो फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अब उदाहरण के लिए कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं आर फाउंड टू प्रेस्क्राइब सुपरफ्लस मेडिसिन्स, वो पाए गए हैं कि वो काफ़ी महंगी दवाएं लिखते हैं, इंजेक्शन लिखते हैं और सलाइन लिखते हैं व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफिस, जहाँ पर साधारण दवाओं से काम चल जाएगा। तो वो जानबूझ करके महंगी चीज़ों को लिखते हैं ताकि उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठा जा सके। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines।
असल में तो केवल 20% जो हमारी जनसंख्या है वही इतनी महंगी सुविधाओं को जो है ये करने में, प्राप्त करने में या हासिल करने में या खरीदने में सक्षम है, दैट दे रिक्वायर, जो उनको चाहिए ड्यूरिंग एन इलनेस, बीमारी के समय में। हैंस इवन फॉर दोज whom one might not, तो इसके कारण होता क्या है कि जिसे हम गरीब नहीं भी समझते हैं, might not think as being poor, जो गरीब नहीं भी समझे जाते हैं, उनको भी क्या हो जाता है, उनको भी कठिनाई के दिन आ जाते हैं। एंड इट वाज रिपोर्टेड इन ए स्टडी, और ऐसे अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि 40% ऑफ पीपुल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल, जो अस्पताल में जो भर्ती होते हैं उसमें से 40% जो लोग हैं वो क्या होते हैं, फॉर सम इलनेस, किसी बीमारी के लिए और इंजरी या किसी दुर्घटना के कारण, तो उनमें से 40% लोग जो होते हैं हैव टू बोरो मनी, उन्हें उधार लेना पड़ता है, और सेल सम ऑफ देयर पोसेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंस, उन्हें जो है या तो उधार लेना पड़ता है या अपने कुछ संपत्तियों को बेचना पड़ता है, टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, खर्चे को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए। फॉर दोज हु आर पुअर, और जो बेचारे गरीब हैं, तो एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस, तो हर बीमारी उनके लिए तो काफ़ी उत्तेजना या हताशा लाती है। व्हाट इज वर्ज, और इससे भी ख़राब तो ये होता है, दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, और इससे भी बुरा तो ये होता है कि ये स्थिति उनको बार बार आ जाती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, और जो बेचारे गरीब होते हैं वो कुपोषण के सबसे पहले शिकार होते हैं। दिस फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड, और ये परिवार जो होते हैं वो उतना खाना अच्छी तरह से नहीं खाते हैं जितना उनको खाना चाहिए। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज, उनको तो मूलभूत सुविधाएं भी जो हैं वो नहीं प्रदान की जाती हैं या प्राप्त होती हैं। लाइक ड्रिंकिंग वाटर, जैसे स्वच्छ पेयजल, एडिक्वेट हाउसिंग, जो है पर्याप्त आवास, क्लीन सराउंडिंग्स, अपना स्वच्छ पर्यावरण, ये सारी जो है उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। एंड देयरफॉर, और इसलिए आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और इसलिए वो ज़्यादा संभव है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्ज, और ये जो खर्च होते हैं इस बीमारी के दौरान, उससे उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। चलिए, समटाइम्स इट इज नॉट ओनली, कभी कभार, समटाइम्स इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कभी कभार केवल पैसे की कमी ही नहीं, दैट प्रिवेंट्स पीपुल, जो लोगों को रोकती हैं, फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो लोगों को सही स्वास्थ्य सही इलाज पाने में रोकती हैं। यानी पैसे की कमी ही केवल सही इलाज पाने में रुकावट नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि वुमेन फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, आर नॉट टेकन टू ए डॉक्टर, उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है इन ए प्रॉपर मैनर, प्रॉम्प्ट मैनर, एकदम तीव्रता से, काफ़ी तेजी से या शीघ्रता से नहीं ले जाया जाता है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पोर्टेंट, महिलाओं की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको कम महत्वपूर्ण माना जाता है देन द हेल्थ ऑफ ए मैन, एक मर्द माने पुरुष के हेल्थ प्रॉब्लम की अपेक्षा, इन द फैमिली, परिवार में। अर्थात हमारे परिवार में अधिकतर ग्रामीण जो व्यवस्था है, ग्रामीण समाज है, वहाँ पर क्या होता है कि पुरुष अगर बीमार पड़ता है तो उसे तुरंत जो है डॉक्टर के पास, या लड़का बीमार पड़ता है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं लोग, लेकिन वहीं पे महिलाएं या लड़कियां बीमार पड़ती हैं तो उसे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जब काफ़ी स्थिति खतरनाक हो जाती है तब जाकर महिलाओं को डॉक्टर वगैरह के लिए दौड़ा जाता है। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, कई ग्रामीण इलाकों में तो कुछ ही हेल्थ सेंटर्स हैं, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, वो भी सही ढंग से काम नहीं करती हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और प्राइवेट सुविधाएं तो है ही नहीं। आप यहाँ बगल के तस्वीर में देख लीजिए, एक महिला जो है वो गर्भवती है और उसको जो है ले जाया जा रहा है
जा रही है डॉक्टर के पास, लेकिन आप दृश्य को देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि इस ग्रामीण इलाके में दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और इस गर्भवती महिला को जो है उसे डॉक्टर के पास कई किलोमीटर चल करके जाना पड़ रहा है। व्हाट कैन बी डन, तो फिर आखिर किया क्या जा सकता है, इसका उपाय क्या है, क्या किया जा सकता है? तो उपाय ये है, देयर इज लिटिल डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी शंका है कि द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपुल, लोगों की अधिकतर स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं या स्थिति जो है इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं है। यानी हमारे देश में लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं या स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसमें किसी को शंका नहीं है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की जिम्मेदारी है, टू प्रोवाइड, प्रदान करे, क्वालिटी हेल्थ केयर, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, टू ऑल इट्स सिटीजन्स, अपने सभी नागरिकों को, एस्पेशली खास तौर पर द पुअर, गरीबों को, एंड द डिसएडवांटेज, या जो समाज में जो अभिवंचित वर्ग हैं, यानी जिनको सब कुछ प्राप्त नहीं है, वैसे लोगों के लिए ध्यान देने की जरूरत सरकार को सबसे पहले है। हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट, और चूंकि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो उतना ही आश्रित है किस पर, ऑन बेसिक एम्यूनिटीज, जो मूल जो सुख सुविधाएं हैं, एंड सोशल कंडीशंस, या जो सामाजिक स्थितियां हैं ऑफ द पीपुल, लोगों की, यानी जो हमारी जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो आधारित है किस पर, हमारे आदतों पर और हमारी ग्रामीण स्थिति पर आधारित है, लोगों की सामाजिक स्थिति पर आधारित है। तो एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में जितने आश्रित हैं उतनी ही ये स्थिति जो है उनके सामाजिक और उनके पारिवारिक या आदतों पर भी उतने ही आश्रित हैं। यानी हमें अगर लोगों को स्वस्थ करना होगा तो उनकी आदतें और उनके जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी सुधार लाना पड़ेगा, साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार लाना पड़ेगा। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट, अतः यह महत्वपूर्ण है, टू वर्क ऑन बोथ, ये दोनों में ही हमें काम करना पड़ेगा, यानी लोगों की सामाजिक स्थितियां और उनकी जो आदतें हैं उनमें भी सुधार लाना पड़ेगा, और जो हेल्थ संबंधी जो सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार लाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने, अच्छा करने के लिए जो है ये हमें दोनों में काम करना पड़ेगा, ऑफ आवर पीपुल, हमारे लोगों की। एंड दिस कैन बी डन, और ये किया जा सकता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसके लिए नीचे के उदाहरण पर हम लोग बात करते हैं। तो क्या उपाय किया जा सकता है, चलिए उदाहरण हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। द केरला एक्सपीरियंस इन 1996, 1996 में द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 1996 में केरला सरकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए अपने राज्य में। क्या बदलाव किया उन्होंने? 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत, जो 40% अपना राज्य के जो बजट है उसे पंचायतों को दे दिया गया। दे कुड प्लान, वो प्लान कर सकते थे, एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, वो अपने ज़रूरतों की चीज़ों के लिए अब वो खुद प्लानिंग योजना बना सकते थे। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर, इससे ये संभव हो सका कि एक गांव जो है, टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर, तो गांव जो है वो सही ढंग से अपनी योजना बना सका, किसके लिए? फॉर वाटर, शुद्ध पेयजल के लिए, फूड, भोजन के लिए, एंड वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, और महिलाओं के विकास और शिक्षा के लिए वो सही योजना बना सके। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेर चेक्ड, इसका मतलब हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, इस पंचायत स्तर पर उन्होंने जो है पहले पंचायत स्तर पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको चेक किया, और
तो ऐसा उन्होंने देखा। तो वाटर, फूड और महिलाओं की शिक्षा और विकास के लिए वो ध्यान दे सके कि ग्रामीण स्तर पर क्या किया जा सकता है। यानी हर पंचायत ने अपनी योजना खुद अपने ज़रूरत के मुताबिक बनाई कि हमारे पंचायत में किस चीज़ की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, ना पेयजल की ज़रूरत है, ना शिक्षा स्कूल खोलने की ज़रूरत है, या रास्ते या बिजली की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है। सब प्रत्येक पंचायत ने अपनी योजना खुद बनाई। दिस मीन्ड दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेर चेक्ड। इससे क्या हुआ कि वाटर सप्लाई की जो स्कीम है उसको चेक किया गया। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनबाड़ीज वाज इंश्योर्ड। और विद्यालयों का जो है सही ढंग से सुचारू रूप से वो काम कर रही हैं कि नहीं, ये देखा गया। आंगनबाड़ियों को देखा गया। एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वेयर टेकन अप। और जो किसी गांव की खास विशेष जो कोई अगर समस्या थी उसको भी ध्यान दिया गया उस पर। हेल्थ सेंटर्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव। जो स्वास्थ्य केंद्र थे उनको जो और विकसित किया गया। ऑल ऑफ दीज हेल्प टू इम्प्रूव। इन सब से जो है क्या हुआ, सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुआ, वहाँ की स्थिति जो है काफ़ी सुधरी। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इतने प्रयासों के बावजूद, हावेवर, फिर भी, सम प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे कि दवाइयों की कमी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, नॉट एनफ डॉक्टर्स की कमी, ये रिमेंड, ये जो है रह गई। एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस्ड, इन्हें और फिर बाद में ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो फॉर मोर डिटेल्स विजिट http। अगर आपको और भी डिटेल्स केरला के सरकार के संबंध में चाहिए तो आप इस साइट पे जा सकते हैं, lsgkerala.gov.in/en। Let us look at an example of another country and its approach to issue of health। अब एक और जो है उदाहरण पर हम लोग विचार करते हैं। ये एक देश का उदाहरण है जो अपने हेल्थ इशू के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था किया। द कोस्टारिकन अप्रोच। कोस्टारिका देश का जो प्रयास। कोस्टारिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। मध्य अमेरिका में कोस्टारिका को सबसे स्वस्थ देशों में गिना जाता है। द मेन रीजन फॉर कैन बी फाउंड इन द कोस्टारिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए कोस्टारिका का जो संविधान है उसी में आपको उसका कारण मिल जा सकता है। सेवरल ईयर्स अगो, काफ़ी वर्षों आगे, कोस्टारिका टुक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। कोस्टारिका ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपनी सेना नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टारिकन गवर्नमेंट। इससे कोस्टारिका के सरकार को ये मदद मिली टू स्पेंड द मनी, उस पैसे को खर्च करने में, दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड, जो कि आर्मी के पीछे खर्च होती या आर्मी उसका उपयोग करती। उस पैसे को इन्होंने उपयोग किया किसमें, ऑन हेल्थ, would have used on health, education and other basic needs of the people। तो जो पैसा द मनी दैट आर्मी वुड हैव यूज्ड, जो पैसा सेना के पीछे खर्च किया जाता उससे किसमें खर्च किया गया, हेल्थ में खर्च किया गया, एजुकेशन में खर्च किया गया और दूसरे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए खर्च किया गया। द कोस्टारिकन गवर्नमेंट बिलीव्स, कोस्टारिकन सरकार को ये विश्वास था दैट ए कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी। एक देश को जो है वो हमेशा स्वस्थ होना चाहिए फॉर इट्स डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए। एंड पेज ए लॉट ऑफ अटेंशन, और वो इसलिए ध्यान देती है, काफ़ी ध्यान देती है, टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपुल, अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ध्यान देती है। द कोस्टारिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, कोस्टारिका की जो सरकार है वो प्रदान करती है बेसिक सर्विसेज, मूलभूत सुविधाएं, एंड एमिनिटीज़, और जो है ज़रूरत की सामान, टू ऑल कोस्टारिकन, सभी कोस्टारिका के नागरिकों को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि ये साफ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करती है। सैनिटेशन, स्वच्छता की व्यवस्था करती है। न्यूट्रिशन, पोषण की व्यवस्था करती है। एंड हाउसिंग, और आवास की व्यवस्था करती है। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड, और स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो भी जो है उसे माना जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, उसे वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एंड नॉलेज और अबाउट हेल्थ, और स्वास्थ्य के लेकर ज्ञान जो है इज एन एसेंशियल पार्ट, वो एक काफ़ी आवश्यक हिस्सा है
ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। वहाँ के सभी स्तरों की जो शिक्षा है उसमें स्वास्थ्य शिक्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ये आपने उदाहरण देखा। अब ये जो है आपका एक्सरसाइज है, ये हम लोग किसी और दिन करेंगे। तो थैंक यू। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की और जो चैप्टर्स की और सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।